नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग NCERT साइंस का अध्ययन कर रहे थे, कक्षा 6 के साइंस का। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक है कक्षा 6 की बुक में, NCERT की बुक में टॉपिक है शरीर में गति। लिखा हुआ है अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यानी अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल क्या करता है? कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। यानी कह रहा है अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल हमारे शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती है। संधि के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमा पाना संभव हो पाता है जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कह रहा है कि मानव के शरीर में कई संधियां होती है। इस संधि होने से फायदा ये है कि शरीर के दो हिस्से जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वहाँ से उसको मोड़ पाना अथवा घुमा पाना संभव हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कोहनी और गर्दन दोनों के पास संधि होती है। संधि के प्रकार, ठीक। संधि का प्रकार में पहला है धुराग संधि, मतलब गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। आप हमारे गर्दन और सिर के बीच में जो संधि होती है उसे धुराग संधि कहते हैं। नंबर 2, कंदुक खलिका संधि, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट इसका इंग्लिश में नाम है। ये क्या है? इस सभी दिशाओं में गति करती है। जैसे कंधे और कूल्हे की संधि, कंधे और कूल्हे के बीच में जो संधि होती है वो कंदुक खलिका संधि कहलाती है। कंदुक खलिका संधि की क्या विशेषता होती है कि यह सभी दिशाओं में गति करती है, जैसे कंधे और कूल्हे की संधि। यानी कंधे और कूल्हे के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि। आगे है हिज संधि। हिज संधि एक ही दिशा में गति करती है। कोहनी और घुटने के में जो संधि होती है हिज संधि कहलाती है। अचल संधि, कुछ संधियां ऐसी होती है मानव शरीर में जो गति नहीं करती है, उसे अचल संधि कहते हैं। कंकाल में कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो हमारा शरीर कंकाल है उसमें कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं जो हड्डियों के जैसे कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की अस्थि, अपने कान को छू के देखिए, वो कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ सकते हैं आप, ठीक है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान में जो अस्थि होती है वो उपास्थि कहलाती है। पेशियाँ यानी मसल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। शरीर के वे अंग जो संकुचन मतलब सिकुड़ना और प्रसारण मतलब फैलना की क्षमता रखता है और शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करता है। कह रहा है कि शरीर के वे अंग जो संकुचन यानी सिकुड़ता है और प्रसारण यानी फैलता है, यानी दोनों की क्षमता रखता है और शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करता है, मांसपेशी कहलाती है, मसल्स कहलाती है। हाथ की मांसपेशी, पैरों की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। शरीर में लगभग 600 से अधिक पेशियां होती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और यह अस्थि यानी बोन को खींचती है। अपने हाथ के मुट्ठी को आप बांधिए, उसमें देखिए कि वो छोटी हो गई, कठोर हो गई और मोटी हो गई, ठीक है। आगे हम लोग कुछ छोटे जीव के बारे में देख लेते हैं जो हमारे NCERT कक्षा 6 के इस टॉपिक में शरीर में गति जो टॉपिक है उसमें कुछ जीव के बारे में
मोटा मोटा जानकारी दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। जैसे केचुए के बारे में दिया हुआ है कि शरीर में अस्थि नहीं होती है, मतलब शरीर में हड्डी नहीं होती है, मांसपेशी होती है जो इनके शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने विस्तारण में सहायता करती है। केचुए में हड्डी नहीं होती है, मांसपेशी होती है जो इसके शरीर को सिकुड़न तथा विस्तारण में सहायता करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है। केचुए के शरीर में अनेक छोटे छोटे सूख होते हैं जो मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब पेशियों, केचुआ की जो पेशियां होती है उसके संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है। केचुए के शरीर में अनेक छोटे छोटे सूख होते हैं जो मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुआ क्या करता है, जब चलता है तो रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है और अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और केचुआ शोषण करता है किससे? त्वचा से। ठीक है। घोंघा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल है। घोंघा के ऊपर जो कवच होता है वो इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों से नहीं बना होता, मतलब बोन से नहीं बना होता। यह कवच एकल होता है, मतलब एक ही परत में होता है जो घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। कह रहा है कि घोंघा का इसका कवच जो है सो बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों से नहीं बना होता, यानी इसमें जो कवच जो है वो बाह्य कंकाल है, लेकिन इसमें कोई अस्थि नहीं रहता है। यह कवच एकल है जो घोंघा को चलने में कोई सहायता नहीं करता। ठीक है। घोंघा का पाद मतलब पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होता है जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ठीक है। कह रहा है घोंघा का जो पाद है यानी पैर होता है एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होता है जो दृढ़ पेशियों यानी दृढ़ मसल्स से जुड़ा होता है। मसल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वो कठोर नहीं होता है और उसको जैसे चाहिए वैसे घुमाया जा सकता है। ठीक है। तो वही है, पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशियों या पाद की सहायता से चलता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तिलचट्टा का बाह्य कंकाल, तिलचट्टा का शरीर जो है सो बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टा का शरीर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यानी यूनिट की संधियों द्वारा बनता है। तिलचट्टा का शरीर जो है किससे ढका होता है? बाह्य कंकाल से। यह जो कंकाल होता है शरीर के ऊपर का सो विभिन्न एककों के द्वारा संधियों द्वारा बनता है। मतलब ऊपर का जो परत होता है जो एक दूसरे से जुटा रहता है, जिसके कारण इसमें गति संभव हो पाता है। पक्षी के बारे में देख लेते हैं। पक्षी के अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी पक्षी के हड्डी में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब वायु खाली जगह होता है, जिसके कारण अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। उसमें पक्षी के हड्डी में क्या होता है? वायु प्रकोष्ठ को खाली जगह होता है, जिसके कारण अस्थियां हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बनाती है। आगे की जो अस्थि है वो रूपांतरित होकर पक्षी में क्या बन जाता है? पंख बन जाता है। मछली के बारे में देखते हैं। मछली का सिर एवं पूंछ पतला, मछली का सिर एवं पूंछ पतला होता है और मध्य भाग अपेक्षाकृत मोटा होता है। मछली बीच में मोटा होता है और सिर और पूंछ की तरफ पतला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखीय आकृति कहलाती है। इसी धारारेखीय आकृति के कारण मछली पानी में तेजी से आगे बढ़ता है।
सर्प के बारे में देखते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, यानी सर्प की जो मेरुदंड होता है, शरीर के बीच बीच में जो हड्डियां होती है वो लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण होती है एवं असंख्य होती है, यानी पेशियां जो है वो अनेक होती है और कमज़ोर होती है, और वे परस्पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा रहता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, जिस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा रहता है, मतलब कह रहा है कि अनेक वलयों में मुड़ा होता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, जिस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। अब इससे आधारित एमसीक्यू देख लेते हैं। बनाइए, एमसीक्यू बनाइए। कह रहा है धुराव संधि क्या है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। ठीक है। अचल संधि गति न करने वाली। कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली। हित संधि गर्दन और हित संधि एक ही दिशा में गति करने वाली। ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है और अस्थि को खींचती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती है। ये गलत है, हमारा आंसर सही हो जाएगा एक। आगे देखते हैं। केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करता है, सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। ठीक है, घोंघे का पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हम पढ़ चुके हैं, 1 और 2 सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए। तिलचट्टा पढ़िए और बनाइए। कौन होगा बताइए? तिलचट्टा। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, पढ़े हुए हैं। मछली, क्या होता है? शरीर धारा रेखीय होता है। सर्प, शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने साइंस कक्षा 6 का एनसीईआरटी का साइंस अध्ययन किया। इससे संबंधित हमने आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तथा आपकी पढ़ाई में साधक हुआ होगा। चलिए, थैंक यू। ओके।